आज की इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं कि गूगल एड्स क्या है और इसके अंदर मैं ये 4 पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है कि गूगल एड्स क्या है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि गूगल एड्स आपको कहाँ कहाँ पे दिखाई देती है, और हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि गूगल एड्स के अंदर कैंपेन क्या होता है, और हमारे पास चौथा पॉइंट है कि गूगल एड्स का इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो हाय, मेरा नाम है हिमांशु और मैं 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि गूगल एड्स है क्या। अब इस चीज़ को समझाने के लिए देखो मैंने आपके लिए पीडीएफ भी रेडी करी हुई है। तो चलो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या है ये गूगल एड्स। तो देखो मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए आपके लिए गूगल एड्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो चलो अब हम देखते हैं। Google is an online advertising platform by Google where businesses promote their product or services across Google Search, YouTube, Gmail and other partner website. It's help you reach potential customers who are already searching for what you offer. तो इस डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो, और वो भी उन लोगों के सामने जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऑलरेडी इंटरेस्टेड होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को ढूंढ रहे होते हैं। आप उन बंदों को अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। तो इसका मतलब ये है सिंपल सा डेफिनेशन का। अब जैसे देखो मैंने डायग्राम में भी लिखा हुआ है कि आपकी एड्स कहाँ कहाँ पे दिख सकती है। जैसे गूगल सर्च पे, यूट्यूब पे, जीमेल पे और पार्टनर वेबसाइट। पार्टनर वेबसाइट्स का मतलब ये है कि जैसे किसी की वेबसाइट पे, मतलब जैसे अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको डिस्प्ले ऐड दिखती है ना, उस टाइप की एड्स, मतलब बैनर टाइप की। तो इसको ही हम पार्टनर वेबसाइट्स की एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक है कि व्हाट इज़ पीपीसी मॉडल। देखो, गूगल एड्स आपका पीपीसी मॉडल पे काम करता है, मतलब कि पे पर क्लिक के मॉडल के ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब ये है जैसे यूज़र आपकी एडवर्टाइजमेंट देखेगा, तो जब तक वो उसके ऊपर क्लिक नहीं कर देता ना, जब तक जिसने एडवर्टाइजमेंट चलाई है ना उसका कोई चार्ज नहीं कटने वाला। मतलब जिस बिज़नेस ने एडवर्टाइजमेंट चलाई है तो उस बिज़नेस का कोई भी पैसा नहीं कटने वाला जब तक यूज़र उसकी ऐड पे क्लिक ना कर दे, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब देखो मैंने जैसे डायग्राम में बता रखा है, पे ओनली व्हेन समवन क्लिक ऑन योर ऐड, ठीक है। मतलब कि वो बंदा जब भी पे करेगा जब उसकी ऐड पे कोई क्लिक करेगा, ठीक है। नो कॉस्ट फॉर ऐड इम्प्रेशन ओनली क्लिक्स। आपकी ऐड को दिखाने का कोई पैसा नहीं है, जब तक यूज़र क्लिक नहीं करता जब तक आपको कोई चार्ज नहीं कटने वाला। अब देखो हमारा ये वाला टॉपिक, हाउ टारगेटिंग वर्क इन गूगल एड्स। तो गूगल ऐड में कुछ इस टाइप की टारगेटिंग होती है। आप किस किस बेसिस पे यूज़र को टारगेट कर सकते हो, इसका मतलब ये है। तो हम किस पे कर सकते हैं, सबसे पहले कीवर्ड्स के ऊपर, लोकेशन के ऊपर और डिवाइसेस के ऊपर और डेमोग्राफिक्स के ऊपर और इंटरेस्ट बेसिस पे। कीवर्ड्स का मतलब कि जैसे कोई यूज़र जो भी गूगल पे सर्च करेगा उसको ही हम कीवर्ड बोलते हैं, मतलब जो भी वो टर्म सर्च करता है ना उसी को हम कीवर्ड बोलते हैं। और लोकेशन का मतलब ये है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस लोकेशन पर रहती है, उसके हिसाब से आपको टारगेटिंग करनी है। तो लोकेशन में क्या आ जाता है, जैसे सिटी हो गया, कंट्री हो गया, पिन कोड हो गया। आप इनका इस्तेमाल करके अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिवाइसेस। डिवाइसेस में क्या है, देखो डिवाइसेस में क्या आ जाता है, मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट। मतलब कि आप यूज़र को उस चीज़ पे भी टारगेट कर सकते हो कि आपकी ऐड मोबाइल पे दिखनी चाहिए, डेस्कटॉप पे दिखनी चाहिए या टैबलेट पे दिखनी चाहिए। आप इस बेसिस पे भी अपनी ऐड को टारगेट कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास डेमोग्राफिक्स। अब डेमोग्राफिक्स के अंदर है कि आप एज, जेंडर और इनकम, मतलब कि जैसे मान लो आप 20 साल के बंदे को टारगेट करना चाहते हो और उसका जेंडर होना चाहिए मेल,
उसकी इनकम होनी चाहिए मंथली 20,000 रुपीज़। तो आप इस टाइप से भी अपनी ऑडियंस को टारगेटिंग कर सकते हो। अब फिर हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। मतलब कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे मान लो किसी बंदे को जिम करने में बहुत इंटरेस्टेड है, तो जिम करने वाला बंदा हमेशा क्या लेगा, जैसे प्रोटीन के डब्बे हो गए, क्रेटीन हो गया, और जो भी तुम्हारे मल्टी विटामिन्स होते हैं उस टाइप की चीज़ें लेगा। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है आपका। मैं आपको ये वाली पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप इन सब चीज़ को देख सकते हो खुद भी। अब हमारा टॉपिक आ जाता है कि गूगल एड्स में कितने टाइप के ऐड फॉर्मेट होते हैं। तो देखो, अब गूगल एड्स के अंदर पहला फॉर्मेट आ जाता है सर्च फॉर्मेट, डिस्प्ले एड्स आ जाती है, फिर आ जाती है वीडियो एड्स, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास शॉपिंग एड्स, फिर आ जाती है हमारे पास ऐप प्रमोशन एड्स, और फिर आ जाती है हमारे पास परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इन सब के एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि ये एड्स कैसी दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सर्च ऐड दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ई कॉमर्स मार्केटिंग सर्विसेज। अब इसको जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ना, ये देखो आपको ऐड दिखाई दे रही हैं। देखो अब ये जहाँ जहाँ पे ना स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, जैसे ये 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 सारी ना गूगल एड्स हैं, और इनको हम सर्च ऐड बोलते हैं। कि मतलब जैसे यहाँ पे कोई सर्च करता है, जैसे ये वाला कीवर्ड किसी ने सर्च किया, तो इस कीवर्ड के ऊपर ये ऐड रन हो रही है। उसको पहचानने का तरीका बस सिंपल सा यही है कि जहाँ जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है वही गूगल एड्स है, ठीक है। सर्च ऐड आप आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी ऐड थी हमारी। हाँ, इसके बाद थी हमारी डिस्प्ले एड्स। अब चलिए मैं आपको डिस्प्ले एड्स को दिखाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट मोबाइल मोबाइल अंडर 20,000, ये सर्च करते हैं। अब देखो इसको सर्च करते ही मेरे पास ये वाली वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे ये देखो, अब इस वेबसाइट के ऊपर जो जो आपको ये ऐड दिखाई दे रही है ना साइड में, ये देखो amazon.in वॉशिंग मशीन की एड्स हो गई, रेफ्रिजरेटर की हो गई एड्स, एसी की ऐड हो गई। इन सारी एड्स को हम डिस्प्ले ऐड बोलते हैं, और यही वेबसाइट्स के ऊपर दिखाई देती हैं। और इन एड्स का यूज़ बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ इन एड्स का बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ जब किया जाता है जब आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस फैलानी हो, तो ये बहुत बढ़िया ऐड मानी जाती है इस चीज़ के लिए। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास वीडियोज़ ऐड, शो ऑन यूट्यूब बिफोर डूइंग वीडियो। अब देखो ये वाली ऐड आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलती है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे चला जाता हूँ इसको एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए। यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं कोई भी एक वीडियो को ओपन कर लूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यूट्यूब पे एड्स कैसी दिखती है। लेट्स सपोज मैं ये वाली वीडियो, इस पर तो ऐड आई नहीं। चलिए मैं ये वाली वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखो, ये जो आपको ऐड दिखाई दे रही है ना ये वाली, ये सारी होती है हमारी वीडियोज़ ऐड, और ये आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब हमारी आ जाती है नेक्स्ट शॉपिंग एड्स। अब देखो मैं आपको शॉपिंग ऐड का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि शॉपिंग ऐड कैसी दिखाई देती है। अब मैं गूगल पे जाके टाइप करता हूँ बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब बाय। अब देखो जितनी भी आपको ये ऐड दिखाई दे रही है ना, देखो डब्बे के अंदर यहाँ पे इमेजेस हो गई, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हो गया, यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे ब्रांड नेम हो गया। तो इन सब को हम शॉपिंग ऐड बोलते हैं, और ये सबसे टॉप पे आपको दिखाई देती हैं। और ये स्पॉन्सर्ड जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी शॉपिंग ऐड है।
अब यहाँ पे ये वाला स्पॉन्सर लिखा हुआ है ना, तो ये हमारी शॉपिंग ऐड नहीं है। मतलब स्पॉन्सर लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारी ऐड शॉपिंग ऐड है। ये हमारी सर्च ऐड है। शॉपिंग ऐड सिर्फ डब्बे में दिखाई देती है और वो सबसे टॉप पे दिख जाती है आपको। ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास ऐप प्रमोशन ऐड। अब ये ऐप प्रमोशन ऐड ना आपको ज़्यादातर मोबाइल पे दिखाई देती है, और इसका यूज़ ना बेसिकली जब किया जाता है जब आपको किसी यूज़र से कोई एप्लीकेशन प्रमोट करानी हो। इसका यूज़ बेसिकली जब किया जाता है। तो इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मेरे को इसको पहले मोबाइल मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो मैं ज़ोमैटो सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। इंस्पेक्ट में जाके मैं इसको मोबाइल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखो, अब ये देखो सबसे टॉप पे आपको ज़ोमैटो की ऐड दिखाई दे गई, और इसको ही एप्लीकेशन ऐड बोलते हैं। ये देखो, ये रही। तो मैंने आपको सारे एग्ज़ाम्पल दिखा दिए हैं। अब ये जो सिक्स्थ वाला एग्ज़ाम्पल है ना, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, इसका मतलब ये है कि ना ये गूगल, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि गूगल अपने आप ना एआई का यूज़ करके आपकी एडवर्टाइजमेंट को ना सारे गूगल के प्लेटफॉर्म पर चला देगा। मतलब कि मैंने जितनी भी ऊपर ये ऐड बताई है ना, गूगल अपने आप ही ना जो आपकी ऐड है वो इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चला देगा। अब इसको ऊपर चला देगा तो इसका सबसे बेकार बेनिफिट तो यही है कि आपकी ऐड पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो सारे चैनल्स पे चला देगा, सारे पे चलाने के बाद आपके पैसे कटते चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर। तो आपको ऐसा नहीं करना स्टार्टिंग में। हाँ, लेकिन आप बाद में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये डायग्राम में वही सब है जो मैंने आपको समझाया। अब चलिए हम इसके बेनिफिट देख लेते हैं गूगल एड्स के क्या होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसके बेनिफिट्स होने चाहिए ना, जब भी तो हम गूगल एड्स सीखेंगे। जब कोई बेनिफिट ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या इसको सीखने का। तो चलो हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो देखो, इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये हाईली टारगेटेड, रीच द एग्जैक्ट ऑडियंस। तो जैसे हमने पहले ऑडियंस के बारे में बात करी थी, गूगल ऐड आपके टारगेट ऑडियंस पर सीधा टारगेट करता है। मतलब ये एग्जैक्ट उस ऑडियंस को ऊपर ही टारगेट करेगा जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारा कॉस्ट एफिशिएंट। सिंपल सी बात है, ये तो है ही हमारा, क्योंकि आपकी ऐड पे जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा, जब तक गूगल आपसे किसी टाइप के पैसे लेगा नहीं। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है वैसे। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास फास्ट रिज़ल्ट। अब देखो, गूगल ऐड का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको फास्ट रिज़ल्ट ला के देता है। देखो, अगर आप एसईओ का इस्तेमाल करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं आपकी वेबसाइट को रैंक होने में। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है। और इसके बाद हमारा फुल एनालिटिक्स। फुल एनालिटिक्स में आ जाता है कि आप जो भी आपकी ऐड परफॉर्म कर रही है, कि बंदा कहाँ से आ रहा है, कौन से कीवर्ड सर्च करके आ रहा है, और किसके ऊपर क्लिक कर रहा है, कौन सी ऐड के ऊपर ज़्यादा क्लिक कर रहा है, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो इसके अंदर। फिर इसके बाद आ जाता है टोटल कंट्रोल। अब टोटल कंट्रोल देखो, आपको लोकेशन के ऊपर कंट्रोल है पूरा, अपने ऐड बजट के ऊपर कंट्रोल है, फॉर्मेट के ऊपर कंट्रोल है, आपको इन सब के ऊपर कंट्रोल मिलता है। तो काफ़ी अच्छा है ऐसे ये। अब इसके बाद है हमारे पास गुड फॉर ब्रांड अवेयरनेस एंड सेल एंड बोथ। देखो, ये चीज़ आपके लिए अवेयरनेस के लिए, सेल्स करने के लिए बहुत मस्त चीज़ है, मतलब एकदम मज़ेदार। तो आप इन सब के बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो जाता है। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम जंप करेंगे अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। देखो, सेकंड पॉइंट में क्या था, वेयर गूगल एड्स आर शो।
अब देखो इसके अंदर भी वही है कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है प्रैक्टिकली कि आपकी गूगल ऐड कहाँ कहाँ पे शो होती है। तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही है। अब देखो लिखा हुआ है जैसे गूगल सर्च ऐड, टॉप बॉटम पोजीशन सर्च एड्स, मतलब उप सर्च ऐड ऊपर भी शो होती हैं, कुछ कुछ नीचे भी शो होती हैं। तो इसमें यही है। और बाकी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क वेबसाइट पे होती है, ब्लॉग्स पे होती है, न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर होती है। ओके। और यूट्यूब, यूट्यूब पे तो मैंने आपको दिखाई दिया है, यूट्यूब के ऊपर पूरा। ठीक है। जीमेल, हाँ आपकी एड्स ना जीमेल के ऊपर भी शो हो सकती है, जैसे प्रमोशन टैब के अंदर होती है, सोशल टैब्स के अंदर होती है। आपने ईमेल में देखा होगा ना कि जो प्रमोशन टैब होता है उसके अंदर भी आपको आपकी एड्स शो होती है। इसके बाद होती है हमारी गूगल मैप्स के ऊपर, ये भी सेम इसी तरीके से है। जब आप सर्च ऐड देखो, जैसे मैंने सर्च किया था अभी पहले, ई कॉमर्स मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी, ये देखो जैसे आपकी एड्स इधर भी शो हो जाती है, मतलब ये आपकी हो जाती है लोकेशन वाली एड्स होती हैं ये, मतलब आपकी गूगल मैप के ऊपर शो होती हैं ये वाली एड्स जो होती हैं। प्ले स्टोर के ऊपर आपकी ऐड शो होती हैं, सेम वही। आपको ऐप इंस्टॉल करानी होती है, आप कोई ऐप सर्च करते हो और उसकी आपकी आपको ऐड सबसे टॉप पे दिखाई दे जाती है एप्लीकेशन की, यही गूगल एड्स के ऊपर होता है। शॉपिंग ऐड मैंने आपको बता ही दी है पहले ही। ठीक है। तो ये सब टॉपिक तो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है। अब इसके बाद ये मैंने डायग्राम भी बना रखा है, जो जो प्लेसमेंट होती है जहाँ जहाँ पे, आप इन सब को भी देख सकते हो। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि गूगल एड्स के अंदर कैंपिंग क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको कॉन्शियसली समझना पड़ेगा। ठीक है। तो हम समझते हैं कि गूगल एड्स का कैंपेन्स होते क्या हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी पड़ी है, अ गूगल एड्स कैंपेन इज़ द टॉप लेवल सेटअप इन योर गूगल एड्स अकाउंट वेयर यू डिफाइन योर एडवर्टाइजमेंट गोल, budget, bidding, targeting and ad format. It control how and where your ad will appear. तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? ये डेफिनेशन एक तरह से ये बोल रही है कि गूगल एड्स का जो कैंपेन होता है ना, एक तरह का कंप्यूटर फोल्डर समझ सकते हो। ठीक है। कंप्यूटर फोल्डर में क्या है कि आपका जितना भी गोल होता है, बजट होता है, टारगेटिंग होती है, एड फॉर्मेट होता है, वो सारे इस एड कैंपेन के अंदर रखा जाता है। इट मीन्स फोल्डर के अंदर रखा जाता है। तो आप इस टाइप से इसको समझ सकते हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप उसकी टेंशन मत लो। तो ये देखो मैंने थोड़ा बता भी रखा है यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, ये भी देख सकते हो आप। अब क्या है यहाँ पे गूगल एड्स का कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ इसका, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखो मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ आपको। गूगल ऐड का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कैंपेन। अब देखो सबसे टॉप पे हमारा क्या होता है, गूगल एड्स का अकाउंट, अकाउंट अकाउंट ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है गूगल एड्स का अकाउंट। अब अकाउंट के अंदर बनते हैं कैंपेन्स। कैंपेन 1, अकाउंट के अंदर आप कितने भी कैंपेन बना सकते हो। C1 कैंपेन 2 और यहाँ पे
ये 2 कैंपेन मैंने एग्जांपल के लिए ले लिए, ठीक है। वैसे आप कितने भी कैंपेन बना सकते हो गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर, और हर एक कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप होता है। अब ऐड ग्रुप का क्या काम है, ये देखो, हर एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हो। ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर भी आप सेम ऐड ग्रुप बना सकते हो। अब इस ऐड ग्रुप के अंदर क्या काम होता है, देखो ऐड ग्रुप के अंदर काम ये होता है, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, ऐड ग्रुप रिलेटेड कीवर्ड्स एंड ऑडियंस टारगेटिंग, ऑर्गेनाइज योर एड्स बेस्ड ऑन थीम और प्रोडक्ट। तो ऐड ग्रुप के अंदर आप जितनी भी टारगेटिंग करते हो, अपना बजट लगाते हो, और जितना भी आप डेमोग्राफिक्स टारगेटिंग करते हो, लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग करते हो, कीवर्ड्स डालते हो, ये सारी हर एक ऐड ग्रुप के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है। मतलब ऐड ग्रुप बनाया इसलिए ताकि आप स्पेसिफिक चीज़ों को इसमें डाल सको। अब इसके अंदर क्या होता है, ऐड ग्रुप के बाद ऐड ग्रुप के अंदर आप कितनी भी ऐड क्रिएट कर सकते हो। ये ऐड मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हो। अब ऐड क्या होती है ये वाली, जैसे मैंने आपको ये ऐड दिखाई थी ना, जैसे ये वाली ऐड हो गई, ये इमेज ऐड हो गई, जैसे इसे डिस्प्ले ऐड बोलते हैं हम, इस ये वाली ऐड हो गई, यूट्यूब की ये वाली ऐड हो गई, शॉपिंग की ये वाली एड्स हो गई। तो इन सब के अंदर मतलब एड्स के अंदर आप इस टाइप की ऐड दिखा सकते हो। मतलब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। पहले अकाउंट आएगा, अकाउंट के बाद आपका कैंपेन आएगा, मतलब मल्टीपल कैंपेन बना सकते हो आप अकाउंट के अंदर। कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप आ जाते हैं, और हर एक ऐड ग्रुप के अंदर आप कितनी भी ऐड बना सकते हो। ओके, तो आई होप आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब ये देखो मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखो। ओके, अब ये कैंपेन होते कितने टाइप के हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास सर्च कैंपेन होता है। अगर आपको जो सर्च ऐड चलानी होती है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाया था, तो आपको इस वाले कैंपेन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको डिस्प्ले ऐड चलानी है तो आपको ये वाले कैंपेन का यूज़ करना है। अगर आपको यूट्यूब के ऊपर ऐड चलानी है तो आपको ये वाला कैंपेन यूज़ करना है। आपको शॉपिंग ऐड चलानी है, अपना ई-कॉमर्स प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको ये वाला करना है। अगर आपको एआई के थ्रू, मतलब आपको कुछ कंट्रोल ना करना पड़े ज़्यादा, बट आप एआई का यूज़ करके ऐड करना चाहते हो, तो आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। बट अभी आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ आपको पहले मैनुअली बनाना आना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास एप्लीकेशन कैंपेन। अगर आपको किसी से अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करानी हो, तो आपको ये वाला कैंपेन रन करना पड़ेगा। फिर आ जाता है हमारे पास लोकल कैंपेन। लोकल कैंपेन क्या है, लोकल कैंपेन का मतलब सिंपल सा ये है, जो आप गूगल मैप के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जैसे कोई आपके नियर में शॉप है वो इसमें दिखाई दे सकती है। तो मतलब इस टाइप से होता है ये लोकल कैंपेन। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है, ये देखो, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, और सबसे लास्ट पॉइंट। इसमें क्या है, ये देखो, गूगल ऐड का इकोसिस्टम। इस पॉइंट के अंदर आपको गूगल एड्स का इकोसिस्टम समझाया हुआ है। सबसे पहला, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला आ जाता है हमारा एडवर्टाइज़र, फिर आ जाता है यूज़र, फिर आ जाता है पब्लिशर। अब देखो ये तो मैंने बाकी इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि इसमें है क्या। अब देखो, एडवर्टाइज़र का काम ये होता है, जो बंदा ऐड को चलाता है गूगल ऐड का यूज़ करके, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कोई बिज़नेस ओनर है, यहाँ पर मैं एक बंदा बना देता हूँ, ये बिज़नेस ओनर है। ये बंदा क्या कर रहा है, अपनी ऐड को चला रहा है, मतलब ये गूगल एड्स को चला रहा है लोगों के लिए, अपने प्रोडक्ट।
अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए, ठीक है। ये एड्स को चला रहा है। अब यूज़र क्या होगा? यूज़र का मतलब ये होगा जो जब इसने ऐड चलाई, ऐड चलाने के बाद ऐड तो किसी न किसी को दिखाई देगी, तो यूज़र वो हो जाता है जो एड्स को देखता है, मतलब एड्स का यूज़ करता है या उस पर क्लिक करके कुछ बाय करता है या कुछ भी करता है, मतलब वो आ जाता है यूज़र के अंदर, ठीक है। अब ये मैं यूज़र ही बना देता हूँ यहाँ पे, ये है यूज़र, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा पब्लिशर। अब देखो इस बंदे ने ऐड बनाई, ये बंदा ऐड देख रहा है, लेकिन ये ऐड किसी के ऊपर दिखाई तो देगी ना, ऐसे थोड़ी ना है कि हवा में उड़ती रहेगी, कहीं तो दिखाई देगी। तो इसमें काम आ जाता है हमारा पब्लिशर। अब देखो पब्लिशर क्या है, जैसे मान लो किसी का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है किसी का, ठीक है। अब ये जो बिज़नेस ओनर है, ये भाई साहब ने चलाई यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐड, यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐड दिख रही है। अब ये बंदा यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है इसको, उस जैसे मतलब ये कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा है तो एकदम से ऐड आई, इसने ऐड देख ली यूज़र ने। तो ऐसा ही सिस्टम है इसका कि मतलब, और पब्लिशर के अंदर कोई भी मतलब वेबसाइट भी आ सकती है, डिस्प्ले ऐड के लिए कोई वेबसाइट होती है, वेबसाइट आ सकती है, ठीक है, ब्लॉग आ सकता है, मतलब वटएवर जो भी हमने देखी थी, ठीक है। ये सारी सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद गूगल एड्स के सारे बेसिक्स को क्लियर कर चुके हो, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं कि गूगल एड्स के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको समझने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।